गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सूजन। शरीर में विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द तो होता ही है, जिसकी वजह से तकलीफ़ बहुत होती है। और ख़ास तौर पर अगर सूजन लंबे समय तक चल जाए तो ये मांसपेशियों में भी समस्या उत्पन्न कर देती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की सूजन शरीर के किसी भी अंग में यदि होती है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सूजन होने का एक कारण है, इसके कई कारण हैं। जी। आप काम कर रहे हैं और शरीर के अंदर पसीना आया हुआ है और आपको शरीर में झटका लग जाता है, वहाँ से मांस फट जाता है, तो उस टाइम तो आपको पता नहीं लगेगा जी। परंतु जैसे आप विश्राम करेंगे तो उसके बाद वहाँ सूजन पैदा हो जाती है जी। और फिर वो इतनी सूजन हो जाती है कि आपको अंग हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। और यदि किसी का यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो भी सूजन पैदा होती है जी। और किसी को जब वायु ज़्यादा शरीर में छा जाए तो भी सूजन होती है। परंतु सूजन किसी भी किस्म से है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सब चीज़ें घर में होती हैं, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 50 ग्राम गेहूँ ले लें और इसको 1 किलो पानी में उबालना है। 1 किलो पानी का जब आपके पास 250 ग्राम पानी रह जाए तो उसको नीचे उतार लें। उतार करके उसको छान के उस पानी में रुई भिगो के जहाँ सूजन वहाँ टकोर करें। और ये क्रिया आप हर 4-4 घंटे बाद 3 बार दिन में कर लेते तो आपकी शरीर में बहुत अच्छा आराम आ जाता है। और जो गेहूँ आपने वाली है उसमें शक्कर या गुड़ बिना मसाले का मिला के खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। अनाज हमारा भोजन भी है और अनाज ही हमारी दवाई भी है, क्योंकि रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। आज पूरे संसार के अंदर एक आदत बन चुकी है कि कहीं भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास भागते हैं। अब उसको नाड़ी का ज्ञान तो है नहीं, रोगी से पूछ के उसके अनुसार पेन किलर देगा या स्टेरॉइड देगा। उसके लेने के बाद उसको वहाँ सुनकी पैदा हो जाएगी जहाँ तकलीफ है, बस इतना काम होता है, रोग करता नहीं। और फिर दवाई ओवरडोज खा ली जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आज जो इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इसकी सबसे बड़ी देन है डॉक्टरों के अंदर अपना अनुभव नहीं है। थ्योरी पढ़ के जो उन्होंने सीखा उसके अनुसार उपचार करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। अंग्रेज इतने चालाक थे कि यदि उन्होंने किसी रोग की दवाई बनाई होती तो हिंदुस्तान को लूट के कहाँ ले जाते। उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जहाँ भी कोई तकलीफ हो उस अंग को सुन कर दो और जो पैसा कमाएंगे वो अपने देश भेजो, ये था उनका। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना ही उसका कागज पत्र देखा जाता है, ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। जिस दिन रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार को भी आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के बाद 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम उसको परमानेंट मिल जाता है। एलोपैथिक में यदि दवाई का टाइम पूरा हो चुका है, आप दवाई नहीं लेते हैं, तो आपको फिर तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई से रोग जितना है वो कट गया, वो वहाँ से बढ़ेगा नहीं, बल्कि दूसरी खुराक लेट भी होगी तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ होगा। अब जो अपने घर पे उपचार नहीं कर सकते उनके लिए दवाई दी जाती है। बाकी कुछ मरीजों को घर में बता दिया जाता है कि आप इस तरीके से चीज़ें लें और परहेज करेंगे तो आपको इसी से आराम मिल जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं है। परंतु जिनका रोग पुराना होता है, रोग बिगड़ा होता है, उनको दवाई देनी पड़ती है। जब रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है और 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराता है, तो स्वयं अपने मुंह से कहता है कि हमने इतने दिन तक जो पैसा बर्बाद किया वो सिर्फ शरीर की बर्बादी हुई, परंतु यहाँ की दवाई खाने के बाद शरीर में ऐसे हल्कापन आया जैसे सिर के ऊपर बोझ फेंक के आदमी को राहत मिलती है। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, उसके अनुसार जो शरीर के अंदर मुझे रोग मिलते हैं वो सब दवाइयों में देता हूँ। इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 10 से 15 मिनट के अंदर अपना असर दिखा देती है और 2 घंटे में रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम पहले दिन मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है, उसमें 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी हर जगह हार के आता है और परहेज के लिए मानता है और दवाई दी जाती है, तो जिस दिन रोगी नाड़ी परीक्षण कराता है, दवाई खाता है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है और रोगी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। 15 दिन बाद जब दोबारा रोगी आता है तो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, हमने उन डॉक्टरों का कर्जा देना था जिनसे आज तक दवाई खाते गए, उस दवाई से रोग बढ़ता गया, घटा नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हमें रोग है नहीं, परंतु जैसे उस दवाई का नशा ख़त्म होता था तो रोग पहले से भी ज़्यादा परेशानी पैदा करता था, फिर हमें दोबारा डोज लेनी पड़ती। और इसमें दवाइयाँ हैं पेन किलर, थायराइड। इससे शरीर सुन्न हो जाता है, तकलीफ़ महसूस नहीं होती। परंतु जब वो नशा ख़त्म होता है, उस दवाई का असर समाप्त हो जाता है, तो शरीर में तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, उनके पास है कोबरे शाम का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल। नाम इसके अलग अलग रखे गए हैं, इसकी मात्रा कम ज़्यादा की गई है, परंतु मेरे आश्रम में जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों में पेड़ों की छालें, पत्ते, फल, फूल, इनसे जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इन दवाइयों की एक्सपायर डेट भी नहीं होती। जब दवाई के अंदर उसको केमिकल डालेंगे तो फिर इसी डेट रखनी पड़ती है। यदि आयुर्वेदिक दवाई आपने बंद करके रखी है, उसमें हवा का स्कोप नहीं है, तो आप 10 साल तक भी उसको रखेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, लाभ ही लाभ करेगी।
परंतु यदि उसमें नमी आ जाती है तो उसके अंदर कोई गुण नहीं रहता, उसकी जो रोग काटने की क्षमता वो समाप्त हो जाती है। जी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे संसार से जो रोगी आते हुए एक बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमने टीवी पे बहुत से डॉक्टरों के भाषण सुने हैं, योगियों के, हकीमों के, वैद्यों के, नेचुरिस्ट का, परंतु जो तरीका आपका समझाने का है वो तरीका किसी के पास नहीं है। और जो दवाई आपसे एक बार खा के दोबारा दूसरे की दवाई खाना पसंद नहीं करता, आपकी ये ठीक है कि दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं और थोड़े दिन तो आदमी थोड़ा आनाकानी भी कर जाता है खाने में, परंतु जैसे उसको आराम मिलता है तो पूर्ण मात्रा में दवाई खाता है। तो किसी भी रोगी को 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ेगी।